टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आए हैं और अब बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है कि यार मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। मैं कर नहीं पा रहा उतना जितना मुझे करना चाहिए, जितनी मेरी कैपेबिलिटी है मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा। और मार्क्स से एक ऐसा एक स्टीरियोटाइप तुम्हारे माइंड में अगर आ चुका है, या जो सोसाइटी तुम्हारे माइंड में एक स्टीरियोटाइप डाल रही है कि यार मार्क्स ही सब कुछ है, अदरवाइज़ कुछ है ही नहीं लाइफ में, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। अपने इस वीडियो को कान के साथ साथ अपना दिल खोल के सुनना, तो मैं एक्चुअल में रियलाइज़ कराऊंगा कि मार्क्स की क्या वैल्यू है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्क्स कुछ होते ही नहीं, नहीं मैं वो नहीं कह रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मार्क्स सब कुछ नहीं होते। मार्क्स से ये नहीं पता लगेगा कि तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ क्या। हो सकता है तुम एक बहुत तगड़ा आर्टिस्ट हो और हम तुम्हें बस चेक किए जा रहे हैं तुम्हें मैथ सोल्व करना आता है नहीं। मेरी क्लास में एक लड़की है जो बहुत बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है। एक ऐसा लड़का है जो बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाता है, बहुत अच्छे स्केच बनाता है। अब हम उनसे मेजर करें कि आपको साइंस के कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से याद हैं या नहीं है, या मैथ्स आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं है, तो ये तो फेयर नहीं होगा, बिकॉज उनके पास एक टैलेंट है। सो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि मार्क्स ही सब कुछ नहीं है। दे आर इम्पॉर्टेंट, ऑल्दो दे आर इम्पॉर्टेंट। ये मत सोचना कि मार्क्स हैं ही नहीं दुनिया में कुछ भी। दे आर इम्पॉर्टेंट बट दे आर नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दे आर नॉट that thing that should define you. They are not the thing that should define you. They are not the thing that should define you. And they don't define you. याद रखना, वो डिफाइन नहीं कर रहे। और अगर कोई कर रहा है तुम्हें कि मार्क्स से डिफाइन करने दे रहा है और कह रहा है कि तेरे मार्क्स कितने आए हैं वो तुम्हें उससे डिफाइन कर रहा है, दैट मीन्स उसकी थिंकिंग छोटी है, तुम्हारी बड़ी है। तुम्हें एक मार्क्स से नहीं मेजर किया जा सकता। इस वीडियो को आज हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कैसे मार्क्स एंड एवरीथिंग इम्पैक्ट्स एंड हाउ इट डजंट डिफाइन योर वर्थ। द फर्स्ट थिंग, हमें ना हमेशा से झूठ बोला गया। एक झूठ हमारे सामने रखा गया कि जितने मार्क्स उतना बढ़िया। अगर तुम 90% ले आओगे तो तुम्हारे को आईफोन मिल जाएगा, अगर तुम कम लाओगे तो डंडे से पिटाई होगी, है ना। अगर तुम बहुत अच्छा एक्सेल करोगे लाइफ में, यानी बहुत अच्छा स्कोर करते जाओ, एग्ज़ाम क्वालिफाई करते जाओ, तुम्हें एक से एक चीज़ मिलती जाएगी। और अगर नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक्चुअल में पेरेंट की भी थिंकिंग है, उन्हें लगता है कि यही तो है, मार्क्स ही तो है, हम बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं सिर्फ मार्क्स के लिए तो भेज रहे हैं। व्हाट अबाउट द डेवलपमेंट, व्हाट अबाउट द ग्रोथ। अगर एक ऐसा स्टूडेंट है वो क्लास में वेल बिहेव्ड है, वेल स्पोकन है, इवन तो वो मार्क्स अच्छा नहीं ला पा रहा बट उसको नॉलेज भी आ रही है, समझ भी पा रहा है, वो डील करना सीख रहा है, उसके अंदर पर्सनल स्पीकिंग स्किल्स आ चुके हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करना सीख रहा है, मार्केटिंग स्किल्स वो सीख रहा है, आसपास से ऑब्जर्व करके लिंक्स बना पा रहा है, किसी एक आधी चीज़ में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है एक्चुअली जेन्युइनली, तो वो उससे बहुत बेटर है जो टॉपर है। यू माइट नॉट एग्री विद मी, तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है कि मार्क्स मार्क्स मार्क्स, मार्क्स से क्या हो जाएगा। सोच के देखो, एक ऐसा बच्चा तुम्हारे सामने, एक ऐसा स्टूडेंट तुम्हारा दोस्त तुम्हारे सामने है जिसके मार्क्स आए थे यार हमेशा अच्छे अच्छे 90%, बट ही इज़ अ जर्क। वो तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहा, वो तुम्हें कुछ समझता ही नहीं। उसके अंदर एक ऐसा घमंड है कि मैं तो बहुत टॉपर हूँ और तुम तो कुछ भी नहीं हो। फिर उसका बिहेवियर कहाँ गया। तो लाइफ में मार्क्स सारे मैटर नहीं करते, बिहेवियर वगैरह, कैसे आप और लोगों के साथ डील करते हैं, कैसे आप और लोगों से बात करते हैं, दीज थिंग्स टेक यू फॉरवर्ड इन लाइफ। सबसे पहली चीज़ जो हमें सिखाई जाती है, एक सोसाइटी सिखाती है कि मार्क्स ही तुम्हारी वैल्यू है, मार्क्स नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं हो। स्कूल में भी वो नहीं सिखाया जाएगा मार्क्स मार्क्स मार्क्स। मार्क्स क्या मेजर करते हैं वो बताता हूँ, वो सिर्फ मेजर करें कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है उस मोमेंट पर, दैट्स इट। आपको उस टाइम कितना याद था, आपने कितना रटा हुआ था, आप कितनी आपकी तैयारी थी उस मोमेंट पर, दैट्स इट। ये नहीं कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ कितनी है। जनरली मैंने टीचर्स को ये करते हुए देखा, वो बोल देते हैं यार ये तो नहीं कर सकता, ये तो बहुत वीक है, ये तो नहीं कर सकता। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। एक गर्ल थी एंड स्कूल में, एंड उसका एकेडमिक्स पोर्शन बहुत वीक था। लाइक शी कुडंट अंडरस्टैंड बेसिक थिंग्स अबाउट इट। एंड व्हेन दैट स्टूडेंट वाज गिवन वी वर टीचिंग अबाउट कॉटिलेडन्स, साइंस का कॉन्सेप्ट है, सीड्स के अंदर आते हैं जो मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। एंड जनरली हमने बताया बच्चों को कि कैसे आपने मैंगो को लेना है, मैंगो के अंदर आपने सीड निकालना है और आपने उसका देखना है वो कैसा है, मोनोकोट है, डाइकोट है। एंड इफ़ यू कैन ग्रो अ ट्री, मतलब ग्रो अ प्लांट,
जनरली भी सीड्स को दिए अलग अलग कि सैपलिंग्स वगैरह बनाओ, आप ग्रो करो। वो बच्ची जिसका सब्जेक्टिव पोर्शन बहुत वीक था, उससे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसने लिटरली एक ट्री ग्रो करा, मैंगो प्लांट ग्रो करा, एंड लेटर ऑन उसको एक ट्री भी लगाया। अब क्या तो उस बच्चे में स्किल्स नहीं है, मेजर कर लो उसकी वर्थ आप मार्क्स से करके अगर देख सको तो। कुछ भी नहीं मेजर कर सकते यार आप मार्क्स से, कुछ भी नहीं। मार्क्स आर जस्ट वन एस्पेक्ट, नथिंग एल्स। मार्क्स हमें ब्रेक करते हैं कि यार कर नहीं कर पाया, खुद ही फील होने लग जाता है यार मैं स्टूपिड हूँ क्या, मैं पीछे रह गया, मैं स्टूपिड हूँ क्या, मैं डिजर्व भी करता हूँ, ये सब फेलियर वाला फील होने लग जाता है। दोस्त भी ऐसे ही चढ़ाते हैं, उसके 80 आ गए, तुम्हारे आगे 30, यार देख मेरे तो बहुत अच्छे आ गए। सबसे बुरी चीज़ है कि कोई नहीं देखता कि तुमने कैसा ट्राई किया, कोई नहीं देखता कि तुमने कितना अच्छा परफॉर्म किया, मेहनत नहीं देखता, दुनिया देखती है बस सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट। सपोर्ट 0, क्लैपिंग्स 1000। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो देयर विल बी ओनली 1% या फिर कोई भी नहीं होगा जो आपको सपोर्ट करेगा। आपको एक टफ फेज में जब आप कुछ पढ़ रहे हो, प्रोग्रेस करना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, और जब आप सब कुछ बन जाओगे तालियां मारेंगे सभी। सोचो उस मोमेंट के लिए जियो एक बार कि सपोर्ट कोई नहीं कर रहा पर ये सब तालियां मारेंगे। गूज़बम्स आ जाते हैं लिटरली। द वर्स्ट पार्ट इज़ कि कोई देखता नहीं आप कैसे ट्राई कर रहे हो, नंबर देखते हैं और उससे कुछ जस्टिफाई नहीं होता, कुछ जजमेंट नहीं ली जा सकती। एफर्ट रियल है, मेहनत रियल है, पेन रियल है, तो सक्सेस भी वर्थ होगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अनटचेबल बन जाओगे। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम ऐसा फील होगा, हाँ ये चीज़ें मुझे नहीं रोक सकती, मेरी जो माइंड है, मेरी लाइफ है, वो इन सब चीज़ों से बढ़ के है। अगर मार्क्स कमा रहे ठीक है, मैं मेहनत कर लूँगा, बट ऐसा भी ना हो कि सिर्फ मार्क्स तो आ रहे हैं बहुत तगड़े और ऐसे कोई स्किल नहीं है। एक विजन होनी चाहिए, स्किल होना चाहिए, हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे एक्चुअल में कुछ करना है, सिर्फ मार्क्स नहीं। मार्क्स लाइक क्या करोगे? ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ, ऐसे फ्रेंड्स हुआ करते थे जो टॉपर हुआ करते थे, बहुत अच्छे अच्छे स्कोर लाते थे, मतलब ग्रेजुएशन में भी 85-90%। वे आर दे नाउ, वे आर दे नाउ, nowhere to be found। सिर्फ मार्क्स से डेवलपमेंट नहीं पता लग सकती ना, आपकी पोटेंशियल नहीं पता लग सकती। मार्क्स का मतलब है कि आपने फीडबैक मिल गया आपको एक, कि यार आपका उस मोमेंट पे आपको क्या आता है। एक पर्सनालिटी टेस्ट नहीं है, ये नहीं है कि ये मार्क्स है तो डॉक्टर बन ही जाएगा जस्ट बिकॉज कोई बहुत अच्छा स्कोर कर गया नीट एग्जाम में, मेडिकल कॉलेज में चले, क्या इस बात की गारंटी है कि वो बहुत अच्छा डॉक्टर बनेगा जस्ट बिकॉज वो पढ़ने में अच्छा था? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। एक टीचर बन गया कोई, उसको दुनिया की सारी नॉलेज है बट ही डजंट इवन नो हाउ टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स। एंड टीचिंग में सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो है कि स्टूडेंट के साथ कनेक्ट होना। अगर स्टूडेंट आपको लाइक करेगा तो आपको वो बेटर अंडरस्टैंड करेगा। तो हर कुछ भी आप बनना चाहोगे, इट्स अबाउट हाउ यू डील विद पीपल, दैट्स ऑल। मार्क्स से पता लगता है कम आगे तो कि आपकी स्ट्रैटेजी जो चल रही है वो अच्छा नहीं चल रही, बढ़िया नहीं चल रही, आपको स्ट्रैटेजीज चेंज करनी होंगी। बिकॉज अगर स्ट्रैटेजीज काम नहीं करेंगी तो आप काम नहीं करोगे। आपका जस्ट बिकॉज आपको एक सिस्टम चेंज करने की नीड है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ आता ही नहीं, बस वो सिस्टम चेंज कर लो और सब कुछ होने लग जाएगा। मैथड चेंज कर लो और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आप एक रैंक से, एक मार्क्स से, एक जेई स्कोर से, नीट स्कोर से, परसेंटाइल से नहीं मेजर कर सकते। सिर्फ और सिर्फ एक ऑन पेपर चीज़ें हैं। एक स्टूडेंट था जिसका रैंक बहुत अच्छा आया था जेई मेन में, बहुत अच्छा, मतलब 40,000 के आसपास था उसका टोटल जेई एडवांस का रैंक, मतलब सब कुछ मिलाकर 40 में भी 35। बट ही वॉज अ टेरिबल किड, टेरिबल। हमेशा अपने फ्रेंड्स को बुली करता था, टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं करता था, एरोगेंट। ही माइट मेक अ लॉट ऑफ मनी इन लाइफ बट ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन। आई एम नॉट सेइंग कि वो ऐसा, मतलब द थिंग इज यू हैव टू बी अ गुड पर्सन। जितने भी टीचर से बात होती है वो उनके पास ऐसे एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे उनके, वो टेरिबल बट वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे। तो क्या मार्क्स से ही सब कुछ है? नहीं, इंसानियत तो मार्क्स से मेजर नहीं की जा सकती। आप दो दोस्त हैं, एक आपका दोस्त है जिसके मार्क्स कम आते हैं पर वो बहुत अच्छे स्ट्रीट करते हैं, एक मार्क्स बहुत ज़्यादा है पर आपको कुछ समझता ही नहीं, वैल्यू नहीं करता।
फिर क्या आप ऐसा बनना चाहोगे? नहीं, यू शुड बी समवन जिसके मार्क्स आ रहे हैं, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, आपको लोग एक्चुअल में वैल्यू करें, आपको खुद की वैल्यू हो। तो आप अपना ऑल इंडिया रैंक नहीं हो, आप अपना जेई स्कोर नहीं हो, नीट स्कोर नहीं हो, आप क्या हो? आप वो कि आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हो, कि आप उनको हर्ट ना करो। आप वो हो कि आप दूसरों के लिए खड़े हो जाओ, आप खुद के लिए खड़े हो जाओ लाइफ में। जब आपको लो फील हो रहा है, आप खुद के लिए खड़े हो, आप दूसरों के लिए खड़े हो। एक एक होना चाहिए करेज कि आपके अंदर इतनी ताकत है कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। अगेन दैट्स व्हाट आई ऑलवेज कीप सेइंग, सपोर्ट 0, क्लैपिंग 1000। तो खुद को उस 0 टाइम पे जब सपोर्ट नहीं है तो खुद को क्लैप करो, शाबाशी दो, यस, या ये है भाई ये बात। तो बस ये होना चाहिए। और इन सब किसी भी चीज़ों को एक मार्कशीट में नहीं लिखा जा सकता, एक उसमें डिफाइन नहीं कर सकते, हाँ ये इसका ये बिहेवियर, ये सब एक मार्कशीट में नहीं लिखा जा सकता। मार्कशीट तो बस है इसको कितना आता था, दैट्स इट। तो व्हाट आई वांट यू टू डू इज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, उसको प्रिंट कर लो, अपने अच्छे फॉन्ट में लिख लो किसी में भी, एंड उसका एक PDF बना लो, PDF नहीं, आई मीन एक इमेज बना लो, प्रिंट करा लो, ठीक है। प्रिंट करा के इसको अपने वॉल पे लगा लो जहाँ पढ़ने बैठते हो। उसमें लिखो, आई एम नॉट डिफाइंड बाय नंबर्स, आई एम डिफाइंड बाय माई एफर्ट, ग्रोथ एंड ग्रिट, ठीक है। फ्रॉम दिस डे फॉरवर्ड स्टडी बिकॉज यू केयर, ठीक है, नॉट बिकॉज यू आर स्कैर्ड। यही चीज़ फॉलो करना, पढ़ना है बिकॉज मुझे जेन्युइनली पढ़ना है, ना कि बस मुझे डर है। कल के साथ कंपीट करो, जो हो गया उसको कंपीट करो कि हाँ मेरे को कल से बेटर बनना है। मैं जो पहले था मैं वो नहीं रहना चाहता, मेरे को उससे बेटर बनना है, चाहे हम कितना भी स्कोर आ जाए, चाहे कितना भी स्कोर आ जाए। वो कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कि आप क्या हो, कभी भी नहीं बताएगा। सो मार्क्स आर इंपॉर्टेंट इन देयर ओन वे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऐसे भी आइडियलाइज मत करो कि मार्क्स आर एवरीथिंग। अगर आपके सही डिसेंट मार्क्स आ रहे हैं, मेहनत करते जाओ कि और अच्छे आ जाएं, बट और पर्सनल वैल्यूज़ पे भी ध्यान दो कि कल को आप क्या करना चाहते हो। सिर्फ और सिर्फ मार्क्स चेज मत करो, नॉलेज के पीछे भागो, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा बताइए, बात अच्छी लगी, आपके दिल तक पहुंची कि हाँ यार एक्चुअल में ऐसा होता है, तो सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को। और नहीं अच्छी लगी यू कैन गो, इट्स ऑल राइट। सो हैव अ ग्रेट वन, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, दैट्स ऑल दैट मैटर्स।